हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल माई फिनलैब में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एफएमसीजी की बहुत ही नामचीन कंपनी है। हर घर में इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है, चाहे वो बिस्किट्स हो, डेयरी की प्रोडक्ट्स हो, या जो भी वो बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने बोनस अनाउंस किया है प्लस डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। कुछ अच्छा इवेंट होने की वजह से ही अनाउंस करते हैं। सो बोनस 1:1 का अनाउंस किया गया है। और केसेस जब बोनस दिया जाता है कंपनीज के द्वारा तो कुछ अलग होता है, बट इस बार कुछ अलग है, इसी वजह से मैं बात करने वाला हूं। और इसी के साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। अगर आप कंपनी का शेयर का करंट मार्केट प्राइस देखें तो 3,441 रुपये में मिल रहा है, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है, डिस्काउंटेड रेट पे ही मिल रहा है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 4,100-200 के करीब था। और अगर मैं इसका ऑल टाइम चार्ट देखूं तो देखिए कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जाता गया है। ट्रेंड 8-10 साल से कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आपको किसी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपका कैपिटल खोने का डर हो आपको। जब आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि आप एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो इसी वजह से ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बोनस क्या है, कैसा दिया जा रहा है। सो देखिए, हम एनएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं। एनएससी की वेबसाइट पे आए हैं, उसके बाद हम जाते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। प्रमोटर एक्सपीरियंस डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0-0 है, इसका मतलब कंपनी ने कोई भी प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर अभी तक प्लेज नहीं किए हुए हैं। और दूसरा अनाउंसमेंट देखिए, आप स्कीम के रिलेटेड अनाउंसमेंट देखिए, जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, आप बोनस देख पा रहे हैं। ये जो बोनस देने वाले हैं वो 1 डिबेंचर फॉर 1 इक्विटी शेयर हेल्ड, मतलब अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर है तो उसके बदले आपको एक डिबेंचर मिलेगा, और जिसका एक्स डेट होगा, अगर आप 25 में या 25 में से पहले उसको खरीदते हैं उस शेयर को, तो आपको एक डिबेंचर मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड भी आपको 12.5 रुपये पर शेयर मिलेगा। इसमें भी आपके पास एक इक्विटी शेयर है तो आपको एक इक्विटी शेयर के हिसाब से 12.5 रुपये मिलेगा। समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आपने खरीदे हैं, आपके पास 10 ब्रिटानिया के शेयर्स हैं, राइट, तो 10 ब्रिटानिया के शेयर्स के ऊपर आपको 10 डिबेंचर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10 शेयर पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो और भी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये बोनस क्यों अनाउंस किया गया है और इसके क्या फायदे हैं। उसी के साथ हम थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे पहले पॉइंट में कि इन्होंने बोला है कि हमने जो अक्यूमुलेट किया है प्रॉफिट काफ़ी सालों से। कैसा होता है कि गाइस, जब प्रॉफिट कंपनी कमाती है और वो डिविडेंड नहीं देती है तो वो प्रॉफिट को रिटेन करती है। हमेशा उतना प्रॉफिट उनके बिजनेस में यूज़ नहीं होता है, वो रिटेन कर लेती है, जिसको वो एक अक्यूमुलेट, एक अलग अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर वो प्रॉफिट को लोग जमा करते रहते हैं। सो उन्होंने लिखा है यही अपने पॉइंट में कि उन्होंने जो प्रॉफिट अक्यूमुलेट किया था आज तक, वो है ना, अब उनके पास इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको इतना ऑपरेशनल नीड्स के लिए चाहिए नहीं। मतलब अगर उनको अभी आगे एक्सपेंशन करना हो, या उनको अपनी कंपनी चलाने के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए या डेट के लिए कोई भी पैसा उनको इतना ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स में उसको बांटना चाहते हैं। जैसे आईटीसी करता है वैसे ही सेम अभी ब्रिटानिया कर रहा है कि जब आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको होल्ड करके कोई मतलब नहीं है, उसको आप अपने शेयर होल्डर्स में दे दो, ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश रहे कि इतना भरोसा कंपनी को दिखाया तो उनको भी कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको हर एक इक्विटी शेयर के ऊपर 29 रुपये का एक बोनस मिलेगा। ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, फेस वैल्यू 29 रुपये का रहेगा। तो डिबेंचर क्या होता है गाइस? डिबेंचर होता है कि आपके पास है ना, ये कंपनी, समझिए अगर एक नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो जैसे आप इक्विटी शेयर लेते हैं लेकिन कंपनी आपसे पैसे लेती है, इसका गारंटी नहीं होता है कि कंपनी आपको वो पैसे रिटर्न करेगी। बट डिबेंचर में क्या होता है, अगर डिबेंचर से आपके साथ कंपनी पैसा उठाती है, डिबेंचर आपको इशू करती है पेपर के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, और आपसे पैसा उठाती है, तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना होता है हर साल के लिए। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिबेंचर का वैलिडिटी होता है, जबकि इक्विटी शेयर का तो लाइफ टाइम होता है, जब तक कंपनी सर्वाइव कर रही है। सो इन्होंने 29 रुपये का डिबेंचर दिया है, फुली पेड अप रहेगा। तो 1:1 का है, तो 1 इक्विटी शेयर के बदले एक डिबेंचर आपको मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ आपको 12.5 रुपये का मैंने डिविडेंड बता दिया है हर एक इक्विटी शेयर के ऊपर। जितना शेयर उतना उस हिसाब से डिविडेंड, जितना शेयर उसी हिसाब से आपको डिबेंचर मिलेगा, राइट। और ये अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर रहेगा, रिडीमेबल फुली पेड अप डिबेंचर रहेगा। बहुत लोग आपको ये नहीं बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अनसिक्योर्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए सिक्योर्ड नहीं है, प्लस नॉन कन्वर्टिबल मतलब कोई डिबेंचर होता है जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, बस आप इसको नहीं कर पाएंगे।
और रिडीम तो इसको आप कर ही पाएंगे ऑब्वियसली। फुली पेड अप है तो ये अच्छी बात है कि आपको कंपनी फ्री में ये इशू करे, जबकि लोगों को इसको खरीदना पड़ता है अगर डेट में इन्वेस्ट करना है। जैसे हमने आपको बताया ना कि आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो वही आपका ये जो डिबेंचर है वो एक डेट होता है, एक बॉन्ड होता है, एक टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसकी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आपने लास्ट पॉइंट पे देख सकते हैं। आप ये पूरा का पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। और ये डिबेंचर को कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं वो देख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वर्किंग कैपिटल एंड अदर बिजनेस पर्पसेस के लिए, और डेट रिक्वायरमेंट। और आपको मैंने बताया था स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का भी मतलब बता देता हूँ। जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होता है ना, सो वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एनसीएलटी से लेती है। जो कंपनीज के लिए एक एनसीएलटी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो उनको परमिशन दी है ब्रिटानिया को कि आप है ना स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी कंपनी में। सो वो असेट और डेट को है ना, असेट और लाइबिलिटीज़ को रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। मतलब अगर लाइबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, डेट ज़्यादा हो गया है, तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए पे करेंगे, पूरा बुक्स कैलकुलेट करेंगे वो। ठीक है गाइस, अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनके इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, राइट। तो आपको मैंने बताया ही था कि मैं Screener.com को बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। Screener.com में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन साथ में मिल जाती है। सो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ एक फूड कंपनी है जिसका 100 ईयर से भी ऊपर का लेगेसी है। 9,000 करोड़ की ब्रिटानिया कंपनी की वैल्यूएशन है। इसमें कुछ फेमस ब्रांड्स वो बनाते हैं, गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज एंड मैरीगोल्ड, ये सारे हम यूज़ कर रहे हैं। बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक्स, रस्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, बेवरेजेस, मिल्क, योगर्ट, हर एक चीज़ वो बनाते हैं जो हम खाते हैं डेली नीड्स के लिए। प्लस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पार्ट ऑफ वाडिया ग्रुप है। 90% रेवेन्यू आता है इनका बिस्किट सेगमेंट से। ब्रेड भी ये देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट इसका 5% का रेवेन्यू देता है। पैन इंडिया है इनका, रिटेल स्टोर्स में तो आपका दबदबा चल ही रहा है। आप जानते हैं कि हर एक चीज़ अगर आप उठा के देखेंगे बिस्किट या ब्रेड तो आप ब्रिटानिया का ज़रूर खा रहे होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा बट आप खा रहे होंगे। बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप खुद Screener.com विजिट कर सकते हैं। स्टॉक का पी रेशियो कुछ ज़्यादा नहीं है, 44 का पी रेशियो, जबकि HUL का पी रेशियो इस नेस्ले का पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। पी रेशियो का मैंने आपको बताया था, मतलब कि हर इक्विटी शेयर जो आप खरीदते हैं उसके लिए आप 44 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। बुक वैल्यू ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा है बट वो होना भी था क्योंकि मार्केट लीडर मतलब सेकंड मार्केट लीडर है, अपने बिस्किट्स वगैरह में मार्केट लीडर है। सो इसका बुक वैल्यू ज़्यादा होना ही था। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही शानदार है, 46.9%। मतलब आपको जो इक्विटी शेयर आप खरीदते हो उस पर रिटर्न वो आपको 46.9% का दे रहा है। सो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ मैं आपको आगे चीज़ें दिखा लेता हूँ। चार्ट्स तो मैंने आपको दिखा दिया है, प्रोज एंड कॉन्स कंपनी के पढ़ सकते हैं। कुछ ये जो स्टॉक का ट्रेडिंग कॉन्स में देख रहे हैं कि बुक वैल्यू 23.33 टाइम्स है, ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी ही अच्छी है तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी तगड़ी होगी, जिस वजह से वो आपको कॉन्स में दिख रहा होगा, बट वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेल्स ग्रोथ भी कुछ खराब नहीं है, वो कॉन्स में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पहले से थोड़ा कम हुआ रहेगा, बट ये कम ज़्यादा होते रहता है कोविड के टाइम्स की वजह से। इनका कॉम्पिटिटर देख लीजिए आप, नेस्ले का पी रेशियो अब 78 है और ब्रिटानिया का 44 है, तो काफ़ी अच्छा है। ब्रिटानिया और नेस्ले दोनों ही मार्केट लीडर्स है अपने अपने सेगमेंट में। ईपीएस देख रहे हैं, ईपीएस आपको कंटिन्यूसली बढ़ता रहना चाहिए, कोई भी कंपनी का ईपीएस हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। इसमें कम हुआ है क्योंकि कोविड केसेस की वजह से ये थोड़ा कम हुआ है, बट ठीक है, ऑब्वियसली वापस से ये बढ़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम खाना पीना तो बंद करने वाले नहीं है, राइट। देखिए अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बताऊं तो देखिए ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 48, 58, 77, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी कुछ ख़राब नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी 10 सालों में 11% का रहा है, 5 सालों में 9% का रहा है, 3 सालों में 10% का रहा है और इस साल 13% का रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ का तो आपको चिंता करने की जरूरत है, 30%, 80%, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, ठीक है। और CAGR आपको रिटर्न्स देखिए कैसा दे रहे हैं वो, अगर आप 10 साल के लिए होल्ड कर रहे होते हो तो आपको हर साल 33% का रिटर्न मिल रहा होता है इस शेयर से। 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो 21% का। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो और कंपनी अगर अच्छी है तो ज़रूर वो आपको भयंकर रिटर्न देगी। 1 साल में इन्होंने 8% का रिटर्न दिया है अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है सिर्फ 1 साल के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ी रिटर्न्स दे रहे हैं। एक और बहुत ही मेन फैक्टर है मैं जो हमेशा देखता हूँ कि FIIs की होल्डिंग्स कैसे बढ़ रही है, तो आप कंटिन्यूसली देखिए कि FIIs की होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, 14% से 16, 16 से 17, 17.96 तक आ गई है। तो FIIs अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही है, इसका मतलब कुछ बात होती है उस कंपनी में, तभी FIIs अपनी होल्डिंग्स बढ़ाती है। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ वीडियो को। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि डिबेंचर क्या होता है
और इसके क्या यूज़ होने वाले हैं। आपको डिबेंचर पे हर साल इंटरेस्ट देगी कंपनी जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं होता है, राइट। कंपनी जब तक आपको पैसे लौटाती नहीं है तब तक आपको इंटरेस्ट देती रहेगी, कोई रिस्क भी नहीं होगा आपको। और फेस वैल्यू भी बढ़ता है उसका, 29 रुपये का डिबेंचर आगे जाके बढ़ता भी रहता है जिस हिसाब से डिबेंचर का ग्रोथ रहता है। तो जो मैच्योरिटी के टाइम जो भी फेस वैल्यू चल रहा होगा वो आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा और हर साल इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही। तो समझ लीजिए ये एक इक्विटी शेयर जैसा रिस्की नहीं है, काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है एक डेट। आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। ब्रिटानिया एक अच्छी बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी जाके लाइक कर दीजिए। और डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डीमैट अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहां हम थोड़े बहुत शेयर्स के बारे में बताते हैं कि क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियोस तो आती रहेंगी बट व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशंस होता है, हेल्दी डिस्कशंस होता है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।